नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक दशोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। आप सभी पुरुषार्थी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि हेल्पलाइन पर बात कैसे करें। अपनी जो पीड़ा है, प्रताड़ना है, उसका विवरण हेल्पलाइन को हम किस तरीके से दें ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी सही मदद कर सके। मित्रों, संस्था पौरुष पिछले 12-13 वर्ष से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अतिरिक्त सभी जगह पीड़ितों और प्रताड़ित मर्दों की मदद करती हुई आई है। हम निःशुल्क मदद करते हैं, निःशुल्क कानूनी सलाह देते हैं। और ये जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9425400999, यह नंबर सरकार के द्वारा दिया हुआ नंबर नहीं है, न ही कोई इस संस्था को सरकारी मदद मिलती है। हम अपने निजी स्रोतों के जरिए इस हेल्पलाइन नंबर को चला रहे हैं और इस संस्था को चला रहे हैं, क्योंकि हमने और हमारे साथियों ने जीवन का उद्देश्य बना रखा है कि मर्दों को जहां कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है, कोई फोरम नहीं है, कोई पुरुष आयोग नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है, वहां हम अपने निजी खर्चे से इस नंबर को हेल्पलाइन के रूप में चला रहे हैं। और यह नंबर सभी के लिए निःशुल्क है। निःशुल्क है, इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप कभी भी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 6 बजे इस पर कॉल कर दें, क्योंकि इसे अटेंड करने वाला मैं जीता जागता इंसान हूं, कोई कंप्यूटर नहीं है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया दिन में 11 बजे से लेके रात 8 बजे के बीच में ही आप हमें कॉल करें। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस नंबर पर अपनी बात कैसे करें। बात करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं, स्थान का नाम बताएं, उसके साथ ही आपकी क्या शिक्षा दीक्षा है ये बताएं, नौकरी या व्यवसाय क्या है, उम्र कितनी है, आपका विवाह कब और कैसे हुआ, अगर आपका लव मैरिज है तो ये भी बताएं और अरेंज मैरिज है तो ये बताएं, पत्नी की उम्र क्या है, पत्नी का व्यवसाय क्या है और पत्नी की शिक्षा क्या है, नौकरी क्या करती है। यदि आपके बच्चे हैं तो बताएं, नहीं है तो ये भी बताएं। उसके बाद में आप अपने स्वयं के दुर्गुण भी हमें बताएं, क्योंकि होता क्या है, कोई नियमित शराब पीता है, उसके कारण घर में विवाद होता है, वो हमारे पास मदद लेकर चल के लिए आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम वैसा इलाज बताएंगे। यदि आपके अंदर दुर्गुण हो, जैसे शराब पीते हो, गुटखा, पाउच या कोई अन्य नशा करते हो, या जुए सट्टे से हो, या आप कोई व्यापार नौकरी धंधा करते ही नहीं हो, तो ये भी सब सत्य हमें बताएं। यदि पत्नी के किसी अन्य पर पुरुष से, गैर मर्द से अवैध संबंध हैं या कोई बॉयफ्रेंड है, तो पहली फुर्सत में हमें बता दें, क्योंकि हमें न बरगलाएं और स्वयं को भी धोखे में न रखें। अगर आप हमें ये बता देंगे तो हम आपको सही सलाह दे पाएंगे। अगर आप इसको छुपाएंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ना आप स्वयं भी अपनी मदद कर पाएंगे। होता यही है, हमारे पास जितने भी केस आते हैं उसमें अधिकतर मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होते हैं, अवैध संबंधों के होते हैं, विवाहितर संबंध के होते हैं, लेकिन वो अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के उद्देश्य से इस सच्चाई को न तो हमें बोलते हैं, न कोर्ट में इसका विवरण देते हैं, न समाज को बोलते हैं, न चैनलों पे बोलते हैं। अल्टीमेट 2 दर्जन मुकदमे उनके खिलाफ झूठे पत्नी जो है अपनी छिनाली को छुपाने के लिए दर्ज करा देती है। एक बात और, यदि आपकी पत्नी के पास मोबाइल है और वो डिजिटल लॉक करके रखती है और आपको नहीं बताती है, तो आप स्वयं इस बात को 100% सत्य साबित कर लें कि उसके अन्य किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध हैं, वरना पति पत्नी के बीच में ऐसी कोई पर्दा नहीं होता है कि दूसरों से छुपाया जाए। अगर वो आपको डिजिटल लॉक नहीं बताती है, इसका मतलब 100% उसके विवाहितर संबंध है, अवैध संबंध है। यदि आपकी पत्नी के अवैध संबंध हैं तो जितनी जल्दी हो सके उसको स्वीकार कर ले सहज रूप में, क्योंकि आप इधर उधर बरगलाएंगे, आपका समय जाया होगा, आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि अवैध संबंध है तो आपको एडल्ट्री के आधार पर जल्दी से जल्दी कोर्ट से तलाक मिल सकता है। लेकिन अगर आप उसी को अपनी तथाकथित इज्जत के नाम पर छुपाएंगे तो आप जिंदगी भर मुकदमे लड़ते रहेंगे। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर अवैध संबंध को आपने छुपाया तो एक दिन यह भी आ सकता है कि पत्नी अपनी छिनाली को छुपाने के लिए आपके खिलाफ 2 दर्जन केस तो लगाएगी भी, साथ में यह भी हो सकता है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के आपकी हत्या करवा दे।
तो अगर आप ऐसी बेमौत दुर्गति से मरना चाहते हैं तो आप न बताएं, अपनी इज्जत के रोने रोते रहें। और अगर आप सत्य जानना चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर बताएं। फिर एक चीज और हम आपको शास्त्रों में भी वर्णित है और आज भी ये सत्य है, स्त्री अपनी छिनाली, अपने व्यभिचार, अपने पापों, अपने दुराचारों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए इस मुगालते में न रहें कि ये बिगड़ गई थी और अब लाइन पे आ जाएगी। आज तक संसार जब से ब्रह्मांड बना है, संसार में जब से पैदा होना शुरू है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो छिनाली के रास्ते पे चल पड़ी हो और बाद में वो सुधर गई हो, सती सावित्री बन गई हो। तो ये जो आपके मुगालते रहते हैं ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक के भी केस मेरे पास आते हैं कि ठीक है साहब थोड़ी सी बिगड़ गई थी, अब लाइन से आ जाएगी। नहीं आएगी। स्त्री जो बचपन की छिनाल होती है वो नहीं सुधरती है, उसकी दुर्गति 2 ही होती है, उसका हश्र यही होता है, उसका दुष्परिणाम यही होता है, या तो वह स्वयं परेशान होकर के आत्महत्या करती है या फिर यारों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए इस मुगालते में न रहें कि पत्नी थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो गई है तो सुधर जाएगी, क्योंकि जो लड़कियां कॉलेज के जमाने में 10-20 बॉयफ्रेंड पालती हो, इधर उधर नयन मटक्के करती हो, चैटिंग करती हो, वो कभी नहीं सुधर सकती है। उसकी पूर्ति एक मरियल सा पति नहीं कर सकता है, तो आपको छोड़ के जाएगी। उसका बाप ये जानते हुए भी आपसे इसलिए शादी कर देगा कि उसको तो बहाना मिल जाएगा कि भाई दहेज मांगा था। लेकिन इस मुगालते में मत रहें। अब आपको एक चीज और बताना है कि आपके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं। या तो सिर्फ आवेदन दिया हो तो ये बता दें कि पत्नी ने शिकायत की है, थाने पे की है, सखी सेंटर पे की है, महिला काउंसलिंग में की है, महिला आयोग को की है, जहां भी की हो ये बता दें। और यदि आपके खिलाफ अगर केस लग गए हैं तो स्पष्ट बताएं। 498A लगा है, घरेलू हिंसा लगा है, दहेज प्रताड़ना लगा है, स्त्री धन लगा है, मारपीट, गाली गलौज, धमकी, अपहरण, व्यपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, भरण पोषण 125 में होता है, धारा 9 विवाह को पुनर्स्थापित करना, तलाक धारा 13A में या धारा 13B में, और न्यायिक अलगाव जुडिशियरी सेपरेशन जिसको बोला जाता है, चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी, कौन सा मुकदमा आप लड़ रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं। और पत्नी के द्वारा विवाद करने, शीत युद्ध करने, धमकाने, झूठे केस में फंसाने, इसको कभी भी हल्के में न लें कि ठीक है वो तो बोलती रहती है, पिछले 2 साल से कर रही है, 1 साल से कर रही है और कुछ नहीं करेगी। क्योंकि चाणक्य ने कहा है स्त्री अगर आपका हाथ छोड़कर जा रही हो तो उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो बरसों पहले आपसे दूर जा चुकी होती है, वो सिर्फ अवसर ढूंढती है, उसी समय बम फोड़ती है। तो आप इस मुगालते में न रहें और ध्यान रखें कि इस हेल्पलाइन नंबर पर कैसे बात करें। विनम्रता से भी कीजिए, आदेशात्मक तरीके से मत कीजिए। हम 24 घंटे इसी में लगे हुए हैं, तो हमारा समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि यह नंबर निरंतर होता है। अगर आप अनावश्यक और लंबी बात करेंगे तो दूसरे को यह नंबर नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो परेशान होगा। अपनी बात एकदम ब्रीफ में, शॉर्ट में हमें बताएं और सिर्फ मुद्दे की बातें बताएं। बाकी नमक मिर्ची हल्दी हमारा ये वो इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम आपको सिर्फ लीगल कानूनी सलाह देते हैं। बाकी अगर आपके अंदर भी कोई बुराई हो तो सहज रूप से स्वीकार करें और स्त्री के व्यभिचार को, अनैतिक संबंध को, अवैध संबंध को कभी स्वीकार न करें। आज के वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते हैं और हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, ताकि जो हिंदुस्तान के अंदर 3.5 करोड़ पुरुष जो प्रताड़ित हैं, आप अनोखे नहीं हैं, उन लोगों को भी सच्चाई मालूम पड़ सके और न आप अवसाद में जाएं और न अन्य लोग जाएं। इस संस्था ने आज तक हजारों युवा लड़कों को आत्महत्या करने से, अवसाद में जाने से बचाया है। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि मर्दों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।